अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो की जो शुरुआत है वो हुई थी मेरे घर से ही। सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी, मुझे जाना था बैंक सारा का और मेरा जो जॉइंट अकाउंट है उसे अपडेट कराने के लिए, इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई थी। फटाफट मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर दी थी। जैसे ही नाश्ता रेडी होता है मैं अपनी सवारी लेकर निकल चुकी थी। ये देख सकते हो आप स्क्रीन पर है मुमरा का पोस्ट ऑफिस। ऑलरेडी यहाँ पर रश लगी हुई थी लाड़की बहन का, वहाँ से अपना काम निपटा कर मैं चली गई थी मार्केट से अपना सामान जो मुझे ज़रूरत की सामान वो मैंने ले ली और वहाँ से फिर मैं आकर फटाफट मैंने अपना काम कर लिया और मैं अपने बच्चों को लेकर निकल गई थी थाने रेहब सेंटर। ये देख सकते हो आज इनारा को भी मैंने रेहब सेंटर साथ में लेकर गई थी। मैडम की बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे भी आना है, बट एक शर्त मैंने घर से ही वहाँ पर उसको बता कर गई थी कि वो मुझे सताएगी नहीं। इसी शर्त पर हम लोग उसे लेकर गए थे क्योंकि लास्ट टाइम उसने मुझे बहुत परेशान करी थी। ये देख सकते हो ट्रेन में माशाल्लाह मेरे जो बच्चे दोनों चुपचाप बैठे हुए। इनारा भी बहुत सपोर्टिव थी और बहुत अंडरस्टैंडिंग में वो अपनी बहन के साथ में चल रही थी। उसके लिए न्यू तो नहीं था बट ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो मैडम हम जैसे तैसे पहुंच गए रेहब सेंटर। ये हमें दिवाली का गिफ्ट मिला था रेहब सेंटर की ओर से, जिस पर रेहब सेंटर का लोगो भी बना हुआ था। इनारा मैडम जो है वेटिंग लिस्ट में बैठी थी। 45 मिनट्स का जो है सारा का सेशन था, आज ऑक्यूपेशनल थेरेपी था। मीनवाइल जो इनारा है बाहर वेट कर रही थी। बाहर भी बच्चों के लिए वहाँ पर ऑलरेडी सारे खिलौने रखे हुए हैं और ताकि लोग जो भी बच्चे आते हैं पेरेंट्स आते हैं वेटिंग में तो वो बच्चे उनको ना सताते हुए यहाँ पर बिजी रहे किसी न किसी तरीके से। तो इनारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रही थी वो 45 मिनट्स। मीनवाइल इनारा ने भी बाहर जो है वेट करते करते खेल कर ही गुजारा। दिवाली का डेकोरेशन आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बाहर का ही पैसेज है बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। फिर हम यहाँ से आप देख सकते हो मैडम जो है खाते पीते अपने डैडी को वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी और सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड कर कर बता रही थी। उसके बाद हम निकल चुके थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो मैंने सोची घर पर जाने से बेहतर है जब अगर आज इनारा ठाना आ गई तो हम चले जाते ठाणे गार्डन में। तो जब तक उसके पहले जो है थोड़ा सा पेट पूजा हमने कर लिए थे, थोड़ी सी रबड़ी मलाई हमने खा लिए थे और फालूदा हमने खा लिए थे। इनारा को और मुझे जो है फालूदा बहुत पसंद है। सारा भी एंजॉय कर रही थी। सारा को तो अल्हम्दुलिल्लाह जो खिला वो मेरे हाथ से खा लेती है। उसके बाद में मैंने ओला ऑटो जो है ओला ऑटो जो है बुक कर दी थी डायरेक्टली ठाणे रेहब सेंटर से नमो गार्डन के लिए, जो कि 130 रुपीज़ जो है डायरेक्टली वहाँ पर हमें पहुँचाता है। और आप देख सकते हो मेरे बच्चे जो हैं पहले ही ठाना वहाँ से 10 मिनट्स बाय वॉकिंग चलकर थक गए थे और फिर 45 मिनट्स जो उन्होंने सेशन किए और फिर उतना टाइम वेट करते करते जो थक गए थे और अभी ये जो है फुल ऑन नींद में। ऐसे तो कभी भी सारा दोपहर में नहीं सोती है। इनारा एक बार सो जाती है बट सारा कभी नहीं सोती। बट सारा भी नींद के झोंके लेने के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि मेरे बच्चे जो बहुत थक गए थे। उसके बाद जैसे तैसे हम पहुंच गए नमो गार्डन की ओर। ये देख सकते हो आप वहां से रास्ता है। मैं इसके पहले भी 2 से 3 बार जाकर आ चुकी थी बट इन डीप मैंने कभी वहां पर इतना वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी जितना व्लॉग बनाने के बाद से मैंने स्टार्ट की। तो मैं सारे वीडियोज़ और जो है वहाँ के मोमेंट्स कैप्चर कर रही थी। ये आप देख सकते हो गेट के लिए है जो है ये रास्ता पड़ता है और वीकेंड नहीं था, वीकडेज थे, इसलिए वहाँ पर रश भी बहुत कम थी। मतलब लास्ट टाइम एज़ कम्पेयर जैसे मैंने देखी यहाँ पर तो बहुत ही रश कम थी और इसीलिए मुझे भी एंजॉय करने का और मेरे बच्चों को भी एंजॉय करने का बहुत मौका मिला। हम ऐसे ही सोचते हैं कि मैं तो ट्राई करती हूँ वीकेंड्स में जाऊँ, वीकडेज में जाऊँ नहीं, ताकि मेरे बच्चे जो है वहाँ पर एंजॉय कर सकें। इनारा मैडम और सारा मैडम जो है ये देख सकते हो आप, ये इनका मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर जाने से पहले जो है हमें यहाँ पर टिकट निकालना होता है। एडल्ट्स के टिकट निकालना होता है, बच्चों के तो टिकट वहाँ पर फ्री है। 5 या 6 बच्चे जो एक टिकट पे शायद फ्री जा सकते हैं अंडर 12 के। तो मेरे तो दोनों बच्चे अंडर 12 थे तो हम लोगों का सिर्फ मेरा ही एडल्ट का टिकट निकला। उसके बाद में बस ये दोनों स्टार्ट हो गए थे। यहाँ से इनकी भागम भागी स्टार्ट हो गई थी और सारा को भी आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह सारा ने कल फिर से मुझे बहुत सारे राइड्स में जाकर इतना मुझे शौक किया। मतलब मैं ऐसे सोचती कि माशाल्लाह मेरी बच्ची जो है अब नॉर्मल थोड़ा सा बिहेव करने लग गई है। जैसे ही मैं उसे सोशलाइज़ कर रही हूँ, ग्रुपिज़म में लेकर जा रही हूँ तो वो जो है नॉर्मल मेरे साथ में बिहेव कर रही है। बड़ी वाली स्लाइड में भी सारा खुद अकेले ही ऊपर चढ़ी थी और वहाँ से स्लाइड्स पे से आ रही थी। जो वीडियो कैप्चर मैं नहीं कर पाई क्योंकि जब वीडियो कैप्चर करने गई तो सारा का नाटक चालू हो गया था। ये देखो इनारा जो है इनका हमेशा जो है खतरों के खिलाड़ी वाला खेल हमेशा चालू रहता है। तो ये चले गए थे
अपने हाथ में मैंने उसको बोली थी कि अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी चप्पल अपनी ज़िम्मेदारी, तो अपना बोझा खुद लेकर सो जा, ऐसा वाला हाल था। और उसको फिर मैंने बोली थी कि तू खुद ही लेकर चलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची, छोटी सी मेरी बच्ची अपना चप्पल लेकर जो चल रही थी, देख सकते हो। उसके बाद में इनारा थक तो चुकी थी बट उसे बोलना नहीं था। ये वहाँ का लोकेशन के लिए, हेल्प के लिए जो ऑलरेडी एरोज़ किए गए थे, तो हम चले गए थे बच्चों की किड्स जोन की ओर, ताकि बच्चे जो है गार्डन में फुल ऑन एंजॉय कर सकें। आप देख सकते हो वहाँ का नज़ारा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो थे बट इतने नहीं थे एज़ कम्पेयर जैसे आते हैं, इसीलिए सारा ने भी बहुत सारा एंजॉय करी। ये अंडर 5 एज के यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। तो स्टार्ट तो यहीं से हुआ था। सारा को फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आता है कि स्लाइड में हमें बैठ कर जाना है या खड़े होकर जाना है। तो वो फर्स्ट टाइम जब भी ट्राई करती है तो खड़े रहकर ही ट्राई करती है। तो फिर मुझे उसको बताना पड़ता है कि इस तरीके से जाते हैं। ये छोटा सा टनल भी वहाँ पर बना हुआ है जहाँ से सारा भी जा रही थी, नारा भी जा रही थी, और टनल में से ये बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जाकर बाहर निकल रहे थे। मुझे कंटिन्यू जो है सारा पर ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे साथ में 2 से 3 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे जहाँ पर मैंने पार्क में सारा को लेकर गई थी पार्क में, और सारा वहाँ से गायब हो चुकी थी। और इतने बड़े बड़े पार्क, मतलब कंटिन्यू सारा को ढूंढना बहुत इम्पॉसिबल है। ऐसा भी टाइम मुझ पर आया था जहाँ पर मुझे अनाउंसमेंट करना पड़ा था मेन गेट पर जाकर कि ऐसी बच्ची को मिली। तो ये मेरे साथ में हो चुका है, इसलिए मैं सारा को कभी अकेली छोड़ती नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों की चप्पलें वगैरह सारे अपने हाथ में ले ली थी, और मैं उन्हें बोल रही थी कि आप जाकर फुल ऑन एंजॉय करो। बस मैं देख रही थी, मेरा ध्यान था कभी सारा घूम रही है तो कभी इनारा घूम रही है। फिर मुझे बस जो है दोनों को संभालते जितनी वीडियो मुझसे कैप्चर हो सकी वो मैंने वीडियो कैप्चर की थी यहाँ पर। और सारा देख सकते हैं सारे स्विंग्स में अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैं थेरेपी में जब से लाने लगी ओटी थेरेपी में थाने में, सारा को सारे स्विंग्स की आदत हो गई। अब वो डरती नहीं है, हाइट से भी नहीं डरती है। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि वो लोग मुझे गाइड करते हैं, इसको थकाने वाली चीज़ें आप कराते जाओ। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है यही सारी चीज़ें मैं सारा को करा रही थी। यहाँ पर आपको सारा दिख रहा है, सामने जो है खतरों के खिलाड़ी हमारे इनारा थी। ये म्यूज़िक जो साउंड क्रिएट हो रहा था, इसको सुनते सुनते और इनारा के एक्सप्रेशन देखते मतलब हम लोग एंजॉय कर रहे थे। सारा को मैंने ट्राई कराई थी बट सारा नहीं कर पा रही थी। उसके बाद में फिर से हम स्लाइड्स के ओर चले गए थे। मेरे बच्चे बस इतने ही लोकेशन पे कंटिन्यू जो है घूम रहे थे, इतने ही लोकेशन मैं आई भी इसी मकसद से थी कि ये यहाँ पर एंजॉय करें। ये देखिए हमारे खतरों की खिलाड़ी ऊपर से उल्टा रही, वहाँ पर उसके एज के भी बच्चे थे बट सब नॉर्मल खेल रहे थे। मुझे नहीं पता मेरे बच्चों को क्या हो जाता है जो सारे हटकर ही गेम खेलते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर सारा जो है, इनारा है, सारा है, दोनों चढ़ रहे थे। माशाल्लाह सारा हाइट पे चढ़ भी गई थी। अब उसे उतरने नहीं समझ में आ रहा था बट वो कोशिश तो कर ही रही थी कि वो स्लाइड होकर यहाँ से आ जाए। आप देख सकते हो सारा को भी और इनारा को भी देख सकते हो। इनारा का मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं उल्टा आते वक्त वो गिर ना जाए, मुझे मेन यही डर लग रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं था, एक बार वो गिर भी गई थी बट मैंने वो सिचुएशन हैंडल कर ली थी। स्ट्रॉन्ग है बोलकर सारा को आप देख सकते हो सारा ऊपर चढ़कर जा रही थी। कम से कम थेरेपिस्ट ने जैसे मुझे गाइड किए थे कि हाइट पर जो है सीढ़ियों के ज़रिए या ऐसी मेहनत करने वाली जगहों से जो है सारा को चढ़ाना। तो सारा को मैं 15 से 20 बार सेम एक्सरसाइज करा रही थी। सारा जहाँ पर 15 से 20 बार चढ़ी भी थी और उतरी भी थी, और साथ ही साथ इनारा भी उसे एंजॉय कर रही थी। वहाँ पर और भी मुझे ऑटिस्टिक बच्चे मिल गए थे जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी परेशान थे और जो बहुत कामफुली जो है अपने बच्चों को जो है एंजॉय करा रहे थे। अल्लाह सभी की परेशानी जो है वो जल्दी से जल्द दूर कर दे, मैं तो यही कोशिश करती हूँ। और मेरे बच्चे जाते हुए भी मतलब उन्हें ऐसा था कि वो कंटिन्यू वहाँ पर एंजॉय कर ही रहे थे। सभी से मैं ये दरख्वास्त करूँगी जो भी मेरा वीडियो देख रहे प्लीज़ वो ऐसे बच्चों के लिए खूब दुआ करें, ऐसे पेरेंट्स के साथ में खूब कोऑपरेटिव रहें, ताकि अगर वो 4 लोगों में जाते हैं या ग्रुप में जाते हैं तो उन्हें गिल्टी फील ना होते हुए जो है हम उन्हें एक्सेप्ट करें। पहले शायद मुझे भी ये चीज़ें मालूम नहीं थी इसीलिए मैं ऐसे नहीं करती थी, बट अब जब से मुझे पता चल गया है तो मेरा नज़रिया, मेरा रहने सहने का हर चीज़ें वो चेंज हो गया। अल्लाह ताला ने सब में ये चीज़ें लेकर आ ही जाता है। अभी इंशाल्लाह इन बच्चों को इसी बहाने जो है शिफा अता मिल जाए, कोशिश तो यही रहती है। और आप देख सकते हैं सिबलिंग माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे थे। एट एंड सारा बहुत ज़्यादा थक गई थी और लास्ट का हाफ एन आवर जो है सारा यहीं पर एक जगह पे स्टिक होकर बैठी हुई थी ताकि
और वो काम भी हो चुकी थी। तो इनारा का ऐसा था कि अभी घर पे चल रहा था। मैंने पर सोची कि ना फिर वो बैठ गई और फिर मैंने नाच स्टार्ट हो गए थे तो सारा मैडम जो है आराम से बैठी थी। अब मैंने सोची कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं नमो गार्डन का। ऑलरेडी यहाँ पर जो मुंबई में रहते वो लोगों को तो यहाँ का सारी सिचुएशन पता ही है, बट मैंने सोची चलो क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ में वहाँ पर एक्सप्लोरिंग करती हूँ, क्योंकि पहले जब आई थी तब मुझे इतना कुछ मौका मिला नहीं था। ये देखते हो मैडम पोज देते हुए खड़ी हुई है, जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे वैसे पोज इसकी, मतलब मुझे इतनी आदत हो गई है एक छोटी शबनम को अपने सामने देखने की। जैसे मैं करती हूँ सेम एज इट इज़ कॉपी मेरी बेटी करती, भले शक्ल से वो अपने अब्बा पे गई है बट हरकतों से मुझ पर ही गई है। तो ये आप इसके पोज देख सकते हो, उतरते उतरते भी उसका पोजिंग चल ही रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में हम निकल चुके थे यहाँ पर थोड़ा सा जो है इन्फ्लुएंसर। ऑलरेडी यहाँ पर वीडियोस जो है लोग बना ही रहे थे, फिर भी हम लोग बीच बीच में जाकर लोगों को है डिस्टर्ब कर ही रहे थे। मेरे बच्चों का काम ही है, मतलब खर्चा करके हम जब गए वहाँ पर, भले टिकट का खर्चा नहीं बट जाने आने का तो मेरा खर्चा था, तो वो मुझे वसूल करना था। तो मैंने सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोरिंग के ज़रिए वहाँ पर घूम कर सारी वीडियो कैप्चर कर ली थी। यहाँ पर था मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पर था चाइना गार्डन। चाइना गार्डन का थीम लगा हुआ था, अंदर तो ऐसा कुछ चाइना जैसा था नहीं, पर ठीक है लोगों ने मेहनत की है, पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो तारीफ़ करने में जाता क्या है। तो मैंने वही देखी, ठीक था, चाइना गार्डन टाइप लग रहा था। बट आप देख लो, आप खुद ही देख सकते हो, झाड़ फूल पत्ते यही थे। और यहाँ से मैं निकल चुकी थी, मतलब मुझे आई एम सो सॉरी बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। फिर मैं चली गई अपनी जापानीज़ गार्डन की ओर। मेरे थोड़ा सा एक्सेंट में चेंजेस आ जाएंगे बट क्या, यहाँ से निकलकर हम जो है चाइना गार्डन से निकलकर हम लोग चले गए थे जापानीज़ गार्डन में। और जापानीज़ गार्डन का जो मंज़र है आप खुद देख सकते हो, मतलब मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सामने जो है आई थिंक ये मुग़ल दरबार था, जहाँ पर ऐसे थीम उन्होंने क्रिएट किए थे। बहुत से लोग यहाँ पर पिक्चर क्लिक्स कर रहे थे और हम लोग जो है देख रहे थे, क्योंकि पिक्चर क्लिक करने का मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। वीडियोस मैं निकाल पा रही थी, वो भी इतने ही हिलते वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे सारा को कंटिन्यू एक थैली के जैसे हाथ में पकड़ना होता है, नहीं तो वो भाग जाती है। और फिर ये आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। यहाँ से हम मुग़ल दरबार में एंटर कर रहे थे। ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लोग पिक्स निकाल रहे थे और ये वहाँ का सीनरी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो लग रहा था बट ठीक है। यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स, मैंने 1 या 2 ही पिक्चर क्लिक की थी, सारा की और इनारा की, जो इतनी कुछ क्लियर आई नहीं थी, जैसे मुझे मतलब जिस तरीके से मैं हैंडल कर सकती हूँ उस तरीके से मैंने हैंडल कर ली थी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर ऑलरेडी बैकग्राउंड में एक साउंड भी प्ले हो रहा था, एक म्यूज़िक प्ले हो रहा था, जो ऐसे फील करवाता है कि हम मुग़ल के ज़माने में आ गए बोल के, सेम एज इट इज़। और फिर यहाँ से हम निकल कर और एक प्लेस है, आई थिंक ये भी वही है जहाँ पर हमारी हिस्ट्री बताई जाती है, हिस्टोरिकल प्लेसेस के जैसे जो है ये डेकोरेट किया गया था। तो थोड़ी सी पिक्स मैंने यहाँ पर 1 या 2 सारा और इनारा की क्लिक की थी। यहाँ से हम निकल के मतलब जा रहे थे, इसलिए क्योंकि इनारा को लग गई थी भूख। अब वो रुकने को तैयार नहीं थी, उसको पता था कि अब नहीं रुकना, मतलब 1-2 घंटा हम वहाँ पर एंजॉय कर ही रहे थे। वहाँ पर भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर फिर मैंने ये लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चर की थी ये वाला वीडियो। इनारा को ये लग रहा था कि बलून है बट ये बलून नहीं है, ये दिवाली की डेकोरेशन लाइट सजाई गई थी। और कंटिन्यू यहाँ से फिर मैं निकल गई थी, मैंने ओला ऑटो फिर से बुक कर नमो गार्डन को बाय बाय कर दिए थे हमने। ट्रैफिक तो एज़ इट इज़ शाम का वक्त है और ऑफिस छूटने का टाइम है, तो वो वैसे ही लगा हुआ था। और दिवाली का भी बाज़ार जो है ऑलरेडी लगा हुआ था, इसलिए पहले ही ट्रैफिक लगी हुई थी। तो यहाँ से जैसे तैसे हम निकल चुके थे ये घोड़बंदर का रास्ता पार करते हुए। इनारा मैडम और सारा मैडम थक चुके थे वहाँ पर और फिर वो सो गए थे। देख सकते हो आप, ये मज़दूर मेरे बेचारे मज़दूरी कर कर यहाँ पर आखिर में सो गए। हमने फुल ऑन एंजॉय भी किए। 15 मिनट्स में कंटिन्यू जो बोल रही हूँ, मुझे ऐसे अफसोस हो रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ट्राई करूँगी कि डायरेक्टली जो है एज इट इज़ व्लॉग मैं बनाऊँगी, ऐसे वॉइस रिकॉर्ड कर नहीं यहाँ पर डालूँगी। ये मुम्रा स्टेशन हम पहुँच चुके थे।
मुमरा स्टेशन का नज़ारा देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर बहुत अच्छा बन गया है, बट ऑटो वाले एज इट इज़ जो ट्रैफिक इनकी लगी हुई रहती है वो हमेशा की तरह यहाँ से हमने जो है अपना पार्सल ले लिए थे, क्योंकि होटल में बैठकर खाना और सारा और इनारा के साथ में तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत हम थक चुके थे। जैसे तैसे मैंने वहाँ से पार्सल ली हूँ, अपने बच्चों को लिए, अपने सवारी को ली हूँ और मैं चली अपने घर पर जैसे ही मैं पहुँचती हमने खाना खाया। रात में हम लोग बहुत जल्दी सो गए, 10 बजे के पहले ही हम लोग कल सो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह दिन हमारा अच्छा गया। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।